ये पहले भी कई बार मैं आपको कह चुका था। प्रधानमंत्री जी जिस रूप में जब से पदभार संभाला तब से ही जो रिश्ते होने चाहिए थे विपक्ष से, उन्होंने लोकतंत्र की परंपराओं को समाप्त करके कभी प्रयास नहीं किया कि कैसे रिश्ते रखे जाएं, जो कि लोकतंत्र की जड़ होती है। विपक्ष की भावनाओं को समझें, विपक्ष की आलोचनाओं को स्वागत करें, फिर फैसले करें शासन करने के लिए। 30 साल के बाद में स्पष्ट बहुमत मिला मोदी जी को। 30 साल के बाद अगर वो चाहते तो नई परंपराएं कायम कर सकते थे, पर जो अहम और घमंड उनकी फितरत में है, उनकी सोच में है, उनके एक्शन में है, उनके व्यवहार में है, उसके कारण से शुरुआत से उन्होंने रिश्ते ऐसे बिगाड़े कि आज आपके सामने है किस निम्न स्तर पर जाकर के वो टिप्पणियां कर रहे हैं, कोई सोच नहीं सकता। डबल मीनिंग निकले इस प्रकार की कमेंट करना किसी प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। जो वो कर रहे हैं, जुमले बोल बोल के तो 4 साल 5 साल निकाल दिए। प्रधानमंत्री बनने के पहले जो उनके भाषण हुआ करते थे, वो भाषण मैंने पहले भी आपको कहा, सोशल मीडिया पे चल भी रहे हैं, उनको वो सुन ले तो कांग्रेस को कैंपेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके पास कोई जवाब नहीं है कि क्या बोलते थे, क्या आज हो रहा है। चाहे जम्मू कश्मीर की बात हो, चाहे काला धन लाने की बात हो, चाहे रोजगार देने की बात हो, क्या क्या नहीं बोले थे वो सबको मालूम है। पर आज हमें अफसोस होता है कि आप देश में जब कांग्रेस प्रेसिडेंट बार बार कहते हैं कि हमारी कोई किसी से अदावत नहीं है, हम चाहते हैं कि विचारधारा के आधार पर राजनीति हो। आज चुनाव आ गए तो विचारधारा, आपकी नीति, आपका कार्यक्रम क्या है, आपकी उपलब्धियाँ क्या है, आपने वादे किए, उन वादों का क्या हुआ, इस पे बहस होनी चाहिए देश के अंदर। उसकी बजाय वो जानबूझ करके ध्यान डाइवर्ट करने के लिए अपने निकम्मेपन को, अपनी सरकार की जो 5 साल बीते हैं जिस रूप में, उसे छिपाने के लिए जिस प्रकार से राजनीति कर रहे हैं, तो पूरे देशवासियों को जैसे समझ रखा है कि वो समझते नहीं होंगे। वो जब चाहेंगे मीडिया के माध्यम से, मीडिया का दुरुपयोग करके, जिस रूप में वो छाए रहते हैं, आपके विजुअल मीडिया में भी, प्रिंट मीडिया में भी दबाव देके जिस प्रकार से सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है, जिस रूप में करीब 10,000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया हुआ इन्होंने विज्ञापनों के अंदर, और टीवी और सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया, खाली अपनी छवि को चमकाने के लिए। और जो मूल समस्या देश की है, बेरोजगारी है, रोजगार की है, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। किसान आत्महत्याएं कर रहा है देश के अंदर। किसानों ने आगे आकर के, आपने देखा होगा, दिल्ली तक आए हैं, सड़कों पे उतरे हैं, सब कुछ किया उन्होंने, उसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। और आम आदमी दुखी है। आज रोजगार समाप्त हो रहे हैं। नोटबंदी के बाद में जो जिस प्रकार से लोगों की नौकरियां गई है, रोजगार गया है, गांव-गांव में आज लोग दुखी हैं। मध्यम वर्ग बोल नहीं पा रहा है इनके डर और भय के कारण से। सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। जिस रूप में इन्होंने टारगेट बना करके जो कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे मिस्टर चिदम्बरम हो, चाहे मिस्टर हुड्डा हो, चाहे मिस्टर वाड्रा हो, चाहे वो कई लोग हैं, इनको पूछो कि आपकी पार्टी में आपको एक भी नहीं मिला आदमी जिसके खिलाफ में ईडी या इनकम टैक्स या सीबीआई कार्रवाई करती। कितने आरोप लगा इनके नेताओं पर कोई
हलचल नहीं, खाली बस कांग्रेस को टारगेट करो और कांग्रेस नेताओं को, उनके परिवार को बदनाम करो, जिस परिवार का बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। फिर भी राहुल गांधी ने कभी भी राजनीति नहीं की इंदिरा गांधी के नाम पे, पंडित नेहरू के नाम पे, राजीव गांधी के नाम से। वो अपनी बात कहते हैं और ये उनके परिवार को कोसते हैं, जिनके बहुत बड़े बलिदान रहे हैं। इंदिरा गांधी जी शहीद हो गए देश के लिए, जिसने बांग्लादेश बनाया हो, जिसने गरीब बेटाओं की बात की हो, जिसने ग्रीन रिवॉल्यूशन लाई हो, खालिस्तान नहीं बनने दिया, देश को एक अखंड रखा। पंडित नेहरू का योगदान देश और दुनिया जानती है, उनके बारे में टिप्पणियां करना, इस प्रकार की सोच के साथ में राजनीति देश में हो रही है। पर आज देश समझ चुका है कि प्रधानमंत्री को असत्य कभी नहीं बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के हर भाषण में बिना असत्य बोले हुए काम चलता ही नहीं उनका। चुनाव सामने हैं, चुनाव में दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले मोदी जी, इसलिए बौखलाए हुए हैं और बौखला करके जिस रूप में प्रकट हो रहे हैं, मैं समझता हूँ कि जनता समझ जाएगी, समझ रही है। वाजपेयी जी ने भी उस जमाने के अंदर फील गुड और इंडिया साइनिंग की बात की थी, तभी जनता समझ गई थी। तो अब तो पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं, इनकी कोई उपलब्धि बताने के लिए है नहीं। तो प्रधानमंत्री जी को हम कहना चाहेंगे कि कृपा करके, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, अब बीजेपी के आरएसएस के प्रधानमंत्री नहीं हैं, एक पार्टी के, और उसके बावजूद भी आप जिस रूप में असत्य बोल करके, झूठे आरोप लगा करके, परिवार को बदनाम करके और धमकी दे करके, एक प्रधानमंत्री अपोजिशन पार्टी नेताओं को धमकी दे, ये मैंने मेरे पहली बार देख रहा हूँ राजनीतिक जीवन के अंदर कि प्रधानमंत्री इस तरह का व्यक्ति की गरिमा होती है बोलते वक्त में, और जिस रूप में वो धमकी दे रहे हैं, मैं चुन चुन के क्या करूँ, चुन चुन के ये मेरी फितरत में है। अरे आपकी फितरत में है तो कम से कम ये तो बताओ, आपके जो उपलब्धि क्या है, आपके वादे क्या थे। अगर दम है आप में तो आप उन वादों को, जो वादे किए थे चुनाव जीतने के पहले, उनको लेके चुनाव में जाओ। आप मालूम पड़ रहा है जनता जवाब देगी आपको। आप में अगर दमखम है तो जो वादे किए वो तो निभाओ कम से कम। उनको भूल करके आप इस चुनाव में नई बातें उछाल रहे हो, नई बात कर रहे हो। उनका क्या होगा जिन्होंने आपने वादे किए थे। एक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के वादे मायने रखते देश के लिए, देश विश्वास करता है उसके ऊपर, और उसके आधार पर वो तय करता है वोट देना, समर्थन देना। और आप जनता को गुमराह कर रहे हो उन वादों को भड़काने के लिए। ये आज देश समझ चुका है। हालात बड़े गंभीर है। देश में बार बार तमाम विपक्षी पार्टी कहती है, और दबे स्वर में बीजेपी खुद के लोग कहते हैं कि देश में लोकतंत्र को खतरा है, देश को खतरा है, और तो और संविधान को खतरा है। घनश्याम तिवारी का तो उदाहरण आपको सामने है, जो आरएसएस के सिपाही रहे बचपन से ही, और जो यहाँ के वरिष्ठ नेता रहे बीजेपी के, उनके मुंह से ये निकलना, जो आदमी इमरजेंसी में जेल भी गया हो, तो आज इमरजेंसी से ज़्यादा माहौल ख़राब है देश के अंदर। देश का हर व्यक्ति भयभीत है, आतंकित है, चिंताग्रस्त है, बोल नहीं पा रहा है। जैसे आचार संहिता लागू होगी उसके बाद देखेंगे धीरे धीरे लोग खुल के बाहर आएंगे, और इन शक्तियों को जो आज धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है, कभी राम का नाम चुनाव के वक्त में याद आता है इनको, गौ माता याद आती है वहाँ पर इनको। हिंगोनिया गौशाला में 70,000 गायें मर गई इनके राज में 5 साल में। 70,000 गायें मर गई। ये गौ भक्त बनते हैं।
इनके लिए गौ माता, राम मंदिर, आस्था की बात नहीं है। इनके लिए वोट की राजनीति करने का साधन है। ये देश को, प्रदेश को, सबको हम लोग को समझना है। और मैं समझता हूँ कि उसी रूप में कांग्रेस आगे बढ़ेगी। और कांग्रेस कभी भी इनके परिवार पर, इनके नेताओं के परिवार पर, इनके नेताओं के कॉन्ट्रीब्यूशन पर कभी उंगली नहीं उठाई। वो अपना काम करें, हम अपना काम करें। ये राहुल जी बार बार कहते हैं कि हमारी कोई अदावत नहीं है, पर ये घबरा करके राहुल गांधी के जो पॉपुलरिटी बढ़ रही, उसके कारण से घबरा करके इस प्रकार की लैंग्वेज और इस प्रकार अटैक उनके ऊपर कर रहे हैं। जो कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर आज भी हर गांव में मौजूद है। सत्ता में आए या अलग हो तो लोकतंत्र का हिस्सा है, परंतु कांग्रेस पार्टी का इतिहास, उसकी त्याग, उसकी कुर्बानी को कोई भूल नहीं सकता। और नई पीढ़ी को गुमराह कर रहे हैं, वो भी धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि अब समझने लग गई है कि उनके साथ धोखा हुआ है। धन्यवाद। गहलोत कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? गहलोत कौन से संसदीय सीट से चुनाव? प्रधानमंत्री ने सीधा, अब तो यहाँ गया वो कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता कहाँ से लड़ेगा तो उनसे पूछिए, और कहाँ से लड़ाएगी पार्टी उनसे पूछिए। मैं कैसे कह सकता हूँ? वो मेरे खाते में नहीं आएंगे। वो कभी लड़ेंगे, लड़ाए जाएंगे पार्टी के द्वारा, तो पार्टी का हाईकमांड या पार्टी प्रदेश के हाईकमांड, देश की हाईकमांड और फैसला वो करेगी उनको कहाँ लड़ना है, क्या करना है। मेरे खाते में नहीं आने वाला है, क्योंकि अगर मुझे उनको अवसर देना होता तो मैं 10 साल पहले दे देता। तो मैंने तो उनको हमेशा यही कहा है कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, मेरे खाते में नहीं आए। वो खाते में आए पब्लिक के आए, कार्यकर्ता के खाते में आए। एक कार्यकर्ता ऐसे ऐसे काम वो कर रहे हैं। तो चुनाव की घोषणा में देरी हो रही है ऐसा लगता है? तारीखें 4 तारीख सुनते थे पहले, 4 तारीख को आचार संहिता लागू होगी, फिर 7 तारीख सुनते थे। और प्रधानमंत्री जी के प्रोग्राम बनते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी तो बस उद्घाटनों में और शिलान्यास में लगे हुए हैं। पुलवामा में क्या हो रहा है वो तो जुमलेबारी से काम चला लेंगे। उनको गर्व होना चाहिए कि आज पक्ष विपक्ष के अंदर, सत्ता में और विपक्षी पार्टियों में बहुत बड़ा भारी आपस में विरोध था, उसके बावजूद भी घटना जैसी हुई पुलवामा में की, पूरा विपक्ष एकजुट होकर के राहुल गांधी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता और तमाम विपक्षी पार्टी एकजुट होकर के देश को विश्वास दिलाया, सरकार को विश्वास दिलाया कि हम आपके साथ खड़े हैं। उसका फ़ायदा भी मोदी जी ने नहीं उठाया। जब कभी ऐसी घटनाएं पहले भी हुई है, जब लोकसभा के ऊपर अटैक हुआ संसद भवन पर, तब भी सोनिया गांधी जी ने जब बात करी मोदी वाजपेयी जी से, तो एक सबको गर्व हुआ कि पक्ष विपक्ष ऐसे वक्त में एकजुट होता है। ये देश की परंपरा रही है। मोदी जी उस भावना को समझ नहीं पाए और फिर भी वो अपना काम करते गए। और जिस प्रकार से उन्होंने अपने उद्घाटन और वो तो चालू रखे ही रखे, कोई बात नहीं। कांग्रेस पार्टी ने अपनी वर्किंग कमेटी भी स्थगित कर दी ऐसे वक्त में, पर उनका जो रवैया है वो बिल्कुल अलग तरह का रवैया है। और अचानक ही आप कह रहे हो कि जब जनता में आक्रोश पैदा हो रहा था, कैंडल मार्च गली गली मोहल्ले मोहल्ले में हो रहे थे, आक्रोश व्यक्त करने के लिए भी और देश के साथ में एकजुटता दिखाने के लिए भी, वो भावनाएं मोदी जी नहीं समझ पाए। और स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक कोई नई बात नहीं है। 50 साल में कई बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। कांग्रेस शासन की पॉलिसी नहीं रही कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करें, आकर के उसको मतलब हम प्रचार करें। ये एक प्रकार से सैन्य कार्रवाइयों के आपस में जो बॉर्डर पर जो स्थिति बनती है, उसके आधार पर कार्रवाई होती रहती है।
पर आप उसको ही राजनीतिक लाभ लेने के लिए आपने सर्जिकल 1, सर्जिकल 2 और सर्जिकल 2 करके आपने जो जिस रूप में आपने पूरे देश को मैसेज दिया कि 350 लोग मारे गए हैं, हमने नेस्त नाबूद कर दिए हैं उनके कैंपों को, पूरा सुबह से शाम तक यही चलता रहा, 350। फिर अमित शाह जी प्रकट हो गए, 250 लोग मारे गए हैं। आलू वाले जी प्रकट हो गए कि नहीं, मतलब ये हमने गिनती नहीं करी है, तो हम तो अपने बदला लेने के लिए हम लोग पहुँच गए वहाँ पर। और एयरफोर्स के चीफ कहते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, हम तो खाली टारगेट को हिट करते हैं, बाकी क्या हुआ इस सरकार बताएगी। अब आप बता दीजिए कि इससे क्या होगा। इससे प्रधानमंत्री जी उनकी सरकार की कितनी बड़ी पोल खुली है दुनिया के अंदर, कोई सोच सकता है। अमेरिका में, यूके में, सब जगह जो वॉशिंगटन टाइम्स हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, जो अखबार निकलते हैं वो सब कहते हैं कोई वहाँ पर पता नहीं, कोई रिपोर्ट आई नहीं रही कितने लोग मारे गए। तो इस प्रकार की जो स्थिति बनी है उसको लेके इतने क्वेश्चन मार्क पैदा हो गए। तो दिग्विजय सिंह ने और अन्य लोगों ने ठीक कहा कि मोदी जी को चाहिए कि उनके विरोधी लोग जो बार बार कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक में कितने लोग मारे गए, संशय बना हुआ, उनको उसको स्पष्ट करना चाहिए कि वास्तव में सर्जिकल स्ट्राइक में क्या हुआ, कितने लोग मारे गए, जिससे कि देश के लोगों को सुकून मिले कि 44 लोगों को आतंकवादियों ने जिस प्रकार से मारा है हमारे बहादुर सैनिकों को, उसका बदला ले लिया है। एक सिर के बदले 10 सिर लाने की बात की गई थी, उसी के अनुरूप बदला लिया गया है, पर वो बोल ही नहीं पा रहे हैं। वीके सिंह जी आज और कुछ नई बात बोल गए, वीके सिंह जी आज नई बात बोल गए, वो कि कोई गिनती नहीं हो सकती है, तो अंधार होता है, अंधार होता है। तो ये 4-5 मंत्री अपनी अपनी अलग बात करते हैं। अब 250 की फिगर किसने दिए अमित शाह जी को पता नहीं, 350 फिगर आपको दिए मीडिया को, किसने दिए पता नहीं। तो राजनीति चल रही देश में, चुनाव जीतने के लिए ऐसी राजनीति किसी भी तरह से हमें स्वीकार नहीं है। जो लोग खाली भावना पैदा करके, गुमराह करके जनता को भावात्मक मुद्दे ला करके, भड़का करके चुनाव जीतना चाहते हैं, उनको हम किसी कीमत में जीतने नहीं देंगे। सर, एयर स्ट्राइक के बाद बीजेपी काफी खुश है, कांग्रेस को क्या लगता है कि पॉलिटिकली स्ट्रेटजी चेंज करने की जरूरत है क्या? क्या भाई, क्या बोला? एयर स्ट्राइक के बाद एयर स्ट्राइक के बाद बीजेपी का काफी खुशी का माहौल है, खुशी का माहौल है। लग रहा है कि पॉलिटिकली स्ट्रेटजी चेंज करने की जरूरत है। आप कब गए बीजेपी कार्यालय में? मातम का माहौल है वहाँ पर, सब लोग कह रहे हो क्या गया, हम तो उससे 350 लोग मारे गए, मातम का माहौल है वहाँ पर। उनके एमएलए, उनके सांसद बहुत दुखी अंदर अंदर, बोल नहीं पा रहे वो लोग, आप जाके पूछ लीजिए। वो तो आप लोगों को कह रहे हैं कि पॉलिटिकल इसमें बहुत वो नहीं कह रहे, आप जाके पूछिए, मेरी तरफ पूछ लीजिए। मुख्यमंत्री जी, एक सवाल इधर से, जहाँ पे भी बीजेपी के बड़े नेता जैसे चाहे मोदी जी हो चाहे अमित शाह हो, हमेशा ये एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं। क्या कांग्रेस भी चुनाव में इसे ही मुद्दा बनाएगी या आप अपने किसान, गरीब, इस मुद्दे से लेके आगे? हमारे सवाल तो सरकार से बने रहेंगे, चाहे वो रोजगार की बात हो नौजवानों के, चाहे किसान की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो। जिस रूप में देश को 5 साल गुजारे हैं बिना परफॉर्मेंस के, उसके लिए ये सरकार याद की जाएगी कि 30 साल बाद में स्पष्ट बहुमत मिले की सरकार को, उसका सम्मान मोदी जी ने नहीं किया, मैं कह सकता हूँ। सर, एक न्यायालय का निर्णय आया था कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको सरकारी आवास नहीं मिलेगा। आपने भी जब आप सत्ता से बाहर थे, राजस्थान की सरकार की चिट्ठी लिखी थी, उसको लेके आपके पास जो बंगला उसका क्या किया जाए। अब जब आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो क्या आप 13 सिविल लाइन खाली करवाएंगे और पूरा राज्य को? देखिए, ये काम जब सब जुड़ी सो तो उस पर कोई कॉमेंट नहीं किए जाते, कोर्ट का निर्णय आ चुका है इस बारे में। आपकी जानकारी में नहीं है, अभी कोर्ट का निर्णय आना बाकी है। बहुत देश में बहुत से लोगों का कहना है या आशंका है कि अगर बीजेपी
सेकंड क्वेश्चन क्या है? मैंने कहा कि बहुत से लोगों का ये मानना है कि ये आखिरी चुनाव होगा, नंबर 1। नंबर 2, ये जो धर्मनिरपेक्षता है, सेकुलरिज्म है, और तो वो उस पर बहुत बड़ी आंच आ जाएगी, और जो इंडिया का जो सेकुलर कैरेक्टर है वो फाइनली बिल्कुल टूट जाएगा। ये आशंका मैं समझता हूँ कि पूरे देश के अंदर तमाम बुद्धिजीवी वर्ग को भी है और धीरे धीरे आम लोगों को भी इस बात का एहसास हो रहा है कि पता नहीं अगर मोदी जी वापस कामयाब हो गए तो आगे चुनाव होंगे भी या नहीं होंगे। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग चुका है। इसका जवाब मोदी जी को देना चाहिए। केंद्र सरकार ने असंगठित मजदूरों के लिए पेंशन योजना की शुरुआत की था, कांग्रेस इतने सालों में नहीं कर पाई। क्या असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए पेंशन योजना की शुरुआत की केंद्र सरकार ने, कि कांग्रेस इतने सालों में भी नहीं कर पाई थी। ये सवाल जो पूछते हैं ये लोग, कांग्रेस को 70 साल में क्या किया, ये उसी तरह का जुमला है ये कि कोई योजना नरेगा लेके आई कांग्रेस, कोई किसी ने पूछेगा कि आपने 50 साल पहले क्यों नहीं लेके आए। मोदी जी को कहो जो योजना आपने कहे वाजपेयी जी ने लेके आए थे, उनकी सरकार थी। ये इनमें कोई दम नहीं होता ऐसे क्वेश्चन के अंदर और ऐसी बातों के अंदर। सर आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या केंद्र सरकार बराबर पैसे दे रही है? जैसे आज उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मनरेगा के लिए उतना पैसा नहीं आ रहा है, इतनी जल्दी नहीं आ रहा है जितना आना चाहिए। और अब जाती जाती सरकार है भैया, सरकार जा रही है। अभी चुनाव के बाद मेरे से बात करना, अभी उसमें कोई दम नहीं है कि अभी क्या। तो जिस रूप में उनका रवैया सरकारों के साथ में रहा है, आप देख नहीं रहे हो पूरे देश के अंदर क्या हो रहा है। आरोप लगा दिया प्रधानमंत्री ने हमारे ऊपर, उनसे क्या हम उम्मीद करेंगे। स्कीम बनाई 1 महीना पहले, 1.25 महीना पहले पार्लियामेंट के अंदर 6,000 रुपये देने की, वो भी मजाक है। हम दे रहे 12,000 दे रहे पेंशन, 18,000 दे रहे पेंशन एक व्यक्ति को, वो दे रहे 6,000 दे रहे किसान को। हमने यहाँ पर सीमांत किसान और लघु किसान के उनको भी दे दिया हम लोगों ने पेंशन। 75 के नीचे के होंगे तो 12,000, अन्यथा 18,000 देंगे। और पति पत्नी को डबल कर लीजिए आप लोग, कहाँ 6,000 है। और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकारों ने, जिसमें राजस्थान में शामिल है, उसमें हमें आंकड़े नहीं भेजे हैं। तो क्या किसी सरकार के नुमाइंदे ने, किसी मंत्री ने, किसी विधायक ने कहा किसी किसान को आप स्कीम भाग मत लो? प्रक्रिया चलती है, पूरी फॉर्मेलिटी होती है, उसके बाद में भेजे जाते हैं, भेजे जा रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जब स्वयं उतरा है मैदान में, प्रधानमंत्री जी स्वयं उतरा है मैदान में विपक्षी पार्टियों से झगड़ा करने में, उनको बदनाम करने में, राज्य सरकारों को बदनाम करने में। तो आप सोच सकते हो किसी देश का प्रधानमंत्री खुद भी उतरा है तो उसका आप सोच सकते हो कि क्या होगा। और देश के लोग डिमोरलाइज होते हैं जब ऐसा माहौल बनता है, बिना कोई तथ्यों के आरोप लगाओ आप किस पर, तो देश के लोग कहते हैं हो क्या रहा देश के अंदर। आज देश पूछ रहा है प्रधानमंत्री जी से कि आप अपनी बात क्यों नहीं कहते हैं, आपकी उपलब्धियाँ क्या है, आपने कैसे वादे किए थे, उन वादों का क्या होगा। जनता पूछ रही है उनसे, उनका जवाब बचने के लिए वो डाइवर्ट करते हैं लोगों को। सर 3 स्कीम्स हैं ये, एक तो किसान सम्मान निधि, एक आयुष्मान भारत योजना और एक मानधन योजना। बीजेपी के नेता ये सवाल उठा रहे हैं कि राजस्थान सरकार ने इन स्कीमों को अछूत बना दिया, कोई कांग्रेस का नेता मंत्री उनके उद्घाटन कार्यक्रमों में नहीं गए। ये बीजेपी सवाल उठा रही है 3 बड़ी स्कीम केंद्र सरकार की, कि क्यों नहीं गए कांग्रेस के नेता, जबकि केंद्र सरकार की स्कीम। हम केंद्र राज्य सरकार स्कीम भेद नहीं करते। हम तो जो पब्लिक इंटरेस्ट में होगा उन तमाम स्कीमों को आगे बढ़ाएंगे, ये मैं आपको कह सकता हूँ। और मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी पूरे 5 साल चुनावी मोड में ही दिखे, रैलियां ही करते रहे, तो आपका क्या मानना है कि प्रधानमंत्री को पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में ये रैलियां करनी चाहिए क्या? उससे काम बहुत सफर करता है। देखो, धन का पूरा जम के दुरुपयोग किया है, विज्ञापनों में भी किया है, और आप देख रहे हो कि चाहे रैलियाँ हों
प्रधानमंत्री का जो 5 साल में जो बॉडी लैंग्वेज देखी मैंने, वो मुझे मैसेज नहीं देती है कि प्रधानमंत्री के रूप में वो बोलते हैं। वो हमेशा वो बीजेपी नेता के रूप में बोलते नजर आए मुझे। तो एक बार भी नज़र नहीं आया मुझे कि वो प्रधानमंत्री पद की गरिमा के अंदर बोल रहे हों और उस ढंग की उनकी बॉडी लैंग्वेज हो जो देशवासियों को छूने वाली हो, मुझे लगा नहीं। एक बार बोले थे जब लिचिंग की घटनाएं हुई, ये असामयिक तत्व है और ये नहीं होना चाहिए। बाद में जब वो चुप हो गए 4 साल, तो लगता वो भी खाली उनके जुमला था। क्वेश्चन था, जो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हमारे जाबाज सीमा में चले गए पाकिस्तानी सीमा में, जो F-16 उड़ाया था अभिनंदन, उसको क्या राजस्थान की पुस्तकों में पढ़ाया जाएगा, हमारी आगे पीढ़ी को बताया जाएगा किस तरह का काम किया था? शिक्षा मंत्री ने बोला है अभिनंदन के बारे में। देखो, कोई भी पाठ्यक्रम बनते हैं और वो प्रेरणा देती है नौजवानों को, उत्साहवर्धन करती है, तो वो फैसला शिक्षा विभाग करता है। उसका सबको स्वागत करना चाहिए। हो गया। बीजेपी तो सर्जिकल स्ट्राइक के बहाने सत्ता में आने की तैयारी कर रही है, तो कांग्रेस ऐसी क्या स्ट्राइक करेगी? 5 साल पहले लोगों ने कह दिया था अगला चुनाव जीतने के लिए मोदी जी को कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो अब कांग्रेस ऐसी क्या स्ट्राइक करेगी ताकि कांग्रेस? आप कल्पना करो, जनता कितनी रॉबर्ट कॉन्फिडेंस वाली है देश के अंदर। अनपढ़ हो सकती है, कम पढ़ी लिखी हो सकती है, तो रॉबर्ट कॉन्फिडेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनका। 5 साल पहले कह दिया था अगले चुनाव जीतने के लिए उनको कुछ करना पड़ेगा। ये जो मीडिया रिपोर्टिंग जो हो रही है उसको आप किस तरह से देखते हैं? रवीश कुमार को पूछो। ये स्ट्रेटेजिकली हुआ है, ये जो एयर स्ट्राइक हुई है ये स्ट्रेटेजिकली हुई है, क्योंकि चाहे 4 होते या देखो, मैं सेना के कार्रवाइयों के ऊपर कमेंट नहीं करता हूँ। सैनिक बहुत बहादुर होते हैं, जान पे खेलते हैं। राजस्थान को गर्व है कि या तो घर घर में सैनिक जाते हैं बॉर्डर की रक्षा के लिए, चाहे एयरफोर्स हो, आर्मी हो या नेवी हो, वो जान को हथेली में रख के अपनी ज़िंदगी दाव पे लगाते हैं। वो क्या कार्रवाई करते हैं उस पर कॉमेंट होना ही नहीं चाहिए। कॉमेंट होना चाहिए उनको लेके राजनीति होती तो होना चाहिए, जो राजनीति हो रही देश के अंदर। सर्जिकल स्ट्राइक को लेके भी हो रही है, प्रचार प्रसार करके हो रही है। तो ये मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की जो स्थितियाँ बनी हैं, उससे देश में धीरे धीरे आक्रोश पैदा हो रहा है, सच्चाई सामने आ रही है। लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री हमारे क्या बोल रहे हैं, लोग देखते हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान क्या बोल रहा है, वो भी बात करें लोग बाग। तो हमें बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मुल्क के ऊपर खतरे हैं। दुश्मन देश जो है कोई चांस छोड़ नहीं रहा है। 25 साल से लगातार आतंकवादी भेज रहा है, हमारे लोग मारे जा रहे हैं। कांग्रेस शासन में करीब 4000 आतंकवादी मारे गए थे, 4500 मारे गए थे। इनके वक्त में करीब 400 लोग मारे गए होंगे मुश्किल से। कांग्रेस शासित यूपी गवर्नमेंट में करीब ख़त्म हो गया था आतंकवाद श्रीनगर से। इनके वक्त वहाँ पर बढ़ा है, इनका जवाब इनको देना चाहिए। सर, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी की जो ये राजनीति है पोस्ट सर्जिकल स्ट्राइक जो सेकंड है, उसका कांग्रेस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा आने वाले चुनाव में? मैंने कहा ना, ये बहस का विषय बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब फील गुड का इंडिया साइनिंग का असर नहीं पड़ा, तो ये कोई चुनाव जीतने के लिए राजनीति करेंगे, इनका असर नहीं पड़ने वाला, जनता समझती है। सीएम साहब, आज कांग्रेस की कमेटियां घोषित हो गई है। कांग्रेस ने कमेटियां घोषित कर दी है, लक्ष्य मिशन 25 रखा है। सामने जो है पूरे देश में जो है राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने का कांग्रेस लगातार कर रही है। राजस्थान में क्या रणनीति रहेगी कांग्रेस की मिशन 25 को प्राप्त करने की? आप यहाँ बैठे हो, सीएम निवास बैठे हो, पीसीसी में नहीं बैठे हुए हो। लेकिन साहब आप मुखिया हैं, इसलिए पूछा। 25 सीटें लक्ष्य लेके हम चल रहे हैं, उसमें कामयाब होंगे। माहौल हमारे पक्ष में है, जनता इनकी असलियत जान चुकी है और झूठे जुमलों से काम नहीं चलता है। और ये जुमलेबाज लोग हैं, जनता इनको माफ़ नहीं करेगी। मोदी जी और अमित शाह जी, 2 चेहरे देश में चल रहे हैं, 2 चेहरे देश में चल रहे हैं, मोदी जी और अमित शाह जी। ठीक है,
दो चेहरे राज कर रहे हैं देश के अंदर। इस देश की जनता दो चेहरों का भी बर्दाश्त नहीं करेगी। वो देश चाहता है कि हजारों लाखों, जैसे गांधी जी ने कहा था, शासन भागीदारी उनकी हो, इसलिए पंचायत और स्थानीय निकाय की स्थापना हुई थी। आज जो है, चाहे केंद्रीय मंत्री हो चाहे सांसद हो, उनकी भी नहीं चलती है, सिर्फ दो लोगों की चलती है ये स्थिति है। और इसलिए मैंने कहा लोकतंत्र खतरे के अंदर है। 7 तारीख को CWC की मीटिंग है और 8 को फिर स्क्रीनिंग। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।